जय श्री महाकाल दोस्तों। पिछले बार मैंने जो बताया वो बिल्कुल अभी अधूरा ही है। अभी पार्ट बाय पार्ट मैं इसे और जारी रखूँगा और मैं गहराई से बताते चले जाऊँगा कि ये कैसे हम लोग कर पाते हैं, यानी सिद्धियों को कैसे प्राप्त कर पाते हैं। तो आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैं जो बातें बता रहा हूँ और आप जो समझ रहे हैं, हो सकता है आपके मन में ये बातें आए कि भाई ये सिर्फ बातें हैं, ये कैसे हो सकता है कि कोई छोटा हो जाए, सूक्ष्म हो जाए। ये इतनी गहरी बातें हैं जिसे मैं एक ग्रुप बनाकर उसमें जो लोग सीखना चाहते हैं इसे उन्हें मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं थ्योरेटिकल बताऊंगा। बताने से फ़ायदा ये होगा कि आप समझ पाएंगे कि बिल्कुल ये हो सकता है। ठीक है, कैसे होगा, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए जो साधनाएं हैं, जो तरीके हैं, वो मैं ज़रूर बताऊंगा। और वो एक स्पेशल ग्रुप होगा जिसमें आप हमसे जुड़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा। तो आइए एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। जिस प्रकार से एक रोशनी का कोई माध्यम हो और एक वस्तु हो तो छाया बनती है। आप जानते हैं कि वस्तु की छाया जो बनती है वो किसकी उपस्थिति में बनती है? वस्तु की और प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश हटा दिया जाए तो भी छाया नहीं बनेगा, वस्तु हटा दिया जाए तो भी छाया नहीं बनेगा। कहने का अर्थ है ये दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। बातें इतनी गहरी हैं कि आप समझें तो आप पाएंगे कि प्रकाश की स्थिति को जैसे करीब दूर करेंगे, वस्तु की छाया भी बड़ी छोटी होगी। आप इस प्रैक्टिकल को जानते ही होंगे। ठीक उसी प्रकार से जीव जगत में या फिर आध्यात्म की चीज़ों को हम समझें तो आप देखेंगे कि आत्मा और जीव में अगर आप आत्मा को प्रकाश पुंज समझ लें और जीव को यानी शरीर की आप वस्तु समझ लें तो उससे एक छाया जरूर बनेगा। और वह छाया ही होता प्राण, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है। उस प्राण को ही सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और ये सूक्ष्म शरीर कैसे होता है? आत्मा में तीन चीज़ें जो होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ये मन, बुद्धि और संस्कार ही सूक्ष्म शरीर होता है। ठीक है ना? तो मन, बुद्धि, संस्कार में सूक्ष्म शरीर के रूप में सूक्ष्म शरीर का आकार यानी जैसे हम दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही होंगे, वो संस्कारों के रूप में देखा जा सकता है। और ये होता है, ये काम करती है। यानी हम जिस जगह पर बैठे हैं, हम चाहें तो इस जगह से कई और जगह तक जा सकते हैं। हम बड़े छोटे हो सकते हैं। ये सारा चीज़ का खेल संकल्पों का होता है। संकल्पों के आधार पर आप अपने आप को कहीं भी पहुंचा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी विधि है। ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आप संसार में देखते ही हैं या सुनते ही होंगे कि हमारे प्राचीन ऋषि जो आज जिनकी किताबों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं या ग्रंथों में हम लोग देखते हैं कि सूर्य की दूरी, ब्रह्मांड के बारे में जो उन्होंने जानकारियाँ दी हैं, आज का साइंस वही बातें बिल्कुल बता रहा है। तो ये कौन सा माध्यम था, वो कौन सा साधन था, वो कैसे जान पाते थे? तो सूक्ष्म शरीर से वो उस स्थिति में यानी उस जगह पर पहुंच जाते थे। तो कितनी बड़ी बात है। वो सूक्ष्म शरीर कौन होता है, कैसा होता है, मैंने संक्षेप में बताया। आप अगर विस्तार से और जानेंगे तो पाएंगे कि उनकी कही गई बातें एक एक बात सत्य हो रही हैं। इसे मैं एक उदाहरण भी दूंगा। अभी मैं वो सवाल को छोड़कर जा रहा हूँ जिससे आप थोड़ा मनन और चिंतन करेंगे
कि हम जो ये 7 दिन देखते हैं, यानी अगर हम रविवार से भी चालू करते हैं तो शनिवार तक 7 दिन होता है। तो रवि के बाद सोम आएगा, सोम के बाद मंगल आएगा, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरु, गुरु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि आएगा। ये कैसे तय होता है? यानी प्रत्येक दिन का सूर्योदय उस दिन को तय कर देता है। ये ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, और ये कितनी बड़ी ज्ञान है मैं इसे विस्तार से बताऊंगा अगले पार्ट में। और आप जब अगले पार्ट को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको ये चिंतन करने में विवश हो जाएगा कि भाई आप बिल्कुल सही देख रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनि कितने पहुँचे हुए थे। यानी आज ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों के पास, या आज मैं ये जो सवाल दे रहा हूँ आप लोग को कि आप कैसे तय करेंगे कि रविवार के बाद सोमवार होगा ही। कितना गहन विज्ञान है, कितना डीप विज्ञान है, डीप साइंस है, इसको आप जान पाएंगे। तो हमारे ऋषि मुनि सूक्ष्म शरीर द्वारा सूर्य तक जाते थे, सूक्ष्म शरीर से पूरे ब्रह्मांड का विचरण करते थे और सारी चीज़ों का एक्यूरेट पता भी लगा लेते थे। हाँ, जो आज का साइंस वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया है, और जैसे जैसे ये पता कर रहा है, यानी आज का साइंस, मॉडर्न साइंस जो पता कर रहा है वो एक्यूरेट मिल भी रहा है। इसके बारे में मैं और भी उदाहरण दूंगा। तो सबसे पहले तो पिछली बार जो बातें हैं उनको मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि मैंने अणिमा के बारे में बताया। अणिमा यानी अपने आप को सूक्ष्म कर लेना। मैंने उन लकीरों के बारे में भी बताया कि जब आप एक लकीर खींचते हैं तो उसे छोटा करना हो तो एक बड़ी लकीर खींचते हैं। कहने का अर्थ है, एक कहावत है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो हमारे अंदर है वो ब्रह्मांड में भी है। अच्छा, ये तो बातें हो गई। जो ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर भी है। दूसरी ओर से देखें तो कुल मिलाकर हम एक लकीर हैं, तो एक बड़ी लकीर खींच दे तो अपने आप को सूक्ष्म किया जा सकता है। बातें गहरी होती चली जा रही हैं और समझने वाली भी बातें हैं कि ये सूक्ष्म होना क्या है। इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरी प्रकृति में हम सूक्ष्म हो जाते हैं, क्योंकि इस पूरी प्रकृति को अगर हम माँ मान लेते हैं तो उसमें हम बालक बन जाते हैं। तो बालक माँ के सामने नन्हा ही होता है, छोटा ही होता है। रामायण में सीता माता की खोज में जब हनुमान जी जाते हैं तो हनुमान जी सीता माता के सामने जब पेश होना जा रहे हैं, यानी सामने उपस्थित होना चाह रहे हैं, तो क्या करते हैं? अपने आप को सूक्ष्म बना लेते हैं। मतलब क्या है? सीता माता ये एक ब्रह्मांड का प्रतीक है। हनुमान जी बालक स्वरूप में, सूक्ष्म स्वरूप में सीता माता के सामने प्रकट होते हैं और क्या करते हैं? श्री राम जी का गुणगान करते हैं। तो सीता माता समझ लेती है कि ये श्री राम का दूत है। आइए कहानी को और चीज़ों को, बातों को और आगे बढ़ाते चले जाते हैं कि हम खुद को सूक्ष्म करने का मतलब क्या है। मैंने पिछले बार और भी बातें बताई जिसमें वो बातें थी कि मूलाधार चक्र को जागृत करना है। जागृत करने के तरीके में मैंने बताया था अश्वनी मुद्रा के बारे में, जिसमें हम गुदा मार्ग को संकुचन करते हैं। एक विधि है जो योग का विधि है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं योग के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा और उन चीज़ों के भी बारे में बताऊंगा कि कैसे आप स्वस्थ हो जाएंगे। आइए बातें करते हैं, कहानियों को और आगे बढ़ाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि एक अहिरावण था जिन्होंने राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। तो हनुमान जी उन्हें छुड़ाने के लिए गए थे पाताल लोक। ये अहिरावण वास्तव में है कौन? अगर हम इसे दर्शन के हिसाब से समझें तो अहिरावण ये 5 विकारों का प्रतीक है। अहिरावण 5 विकारों का प्रतीक मतलब ये है
कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों का प्रतीक है। और जब हनुमान जी पाताल लोक जाते हैं तो उन्हें अपना ही स्वरूप का एक वानर दिखता है। मतलब है कि वह मकरध्वज होता है, जो अपने आप को हनुमान का पुत्र बताता है। वास्तव में हमारा शरीर और हमारा सूक्ष्म शरीर एक, समझ लो कि एक क्या है कि ऐसे ही जैसे पिता और पुत्र का रिश्ता हो, इन्हें खुद से लड़ते हैं अच्छाई की स्थापना के लिए। अपने अंदर हम खुद से लड़ते हैं, और यही होता है कि मकरध्वज और हनुमान जी के बीच युद्ध होता है। युद्ध होता है तो परिचय भी होता है कि मैं किससे लड़ रहा हूँ, मैं खुद से लड़ रहा हूँ, यानी मैं अपने ही स्वरूप से लड़ रहा हूँ, मैं अपने ही अंश से लड़ रहा हूँ। परिचय जब हो जाता है, फिर बात आती है कि अहिरावण को कैसे परास्त किया जाए, क्योंकि अहिरावण को परास्त करने के लिए बातें तो जबरदस्त थी। यहाँ उस रावण की बात नहीं आ रही है कि नाभि में एक तीर मारा और वह खत्म हो चुका है, नहीं। यहाँ वो जलता हुआ दीपक है, जो 5 मुख वाला दीपक है और बड़ा सा दीपक है। उसके 5 जलते हुए दीपक को एक बार में बुझाना है। यानी ये जो 5 विकार जो जल रहा है, ये जो 5 विकार उत्पन्न हो रहा है, इसे आप कैसे बुझाएंगे? तो हनुमान जी ने पंचमुखी स्वरूप धारण किया, यानी अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल स्वरूप में फूंक मारी और अहिरावण परास्त हुआ। फिर क्या होता है? श्री राम को प्राप्त कर पाते हैं। कहते हैं कि माता सीता के कारण ही हनुमान जी भगवान श्री राम से मिल पाए। अगर यह घटना ना होता कि सीता माता का उधर, जो उस कहानी में लोग जानते थे कि माता का अपहरण हो जाता है, अगर अपहरण ना होता तो श्री राम जी का मिलन हनुमान जी से ना होता। यानी मिलाने वाला कौन? माता सीता। यानी यह प्रकृति हमें परमात्मा से मिलाती है। आइए उस विषय पर अगर जाने, गौर करें, तो उस प्रकृति को माता समझते हुए हम अपने कर्मेंद्रियों, हम अपने ज्ञानेंद्रियों, खासकर इसमें अपने जो ज्ञानेंद्रिय हैं, उनको, इंद्रियों को वश में करने, नहीं संकुचित करने, अपने वश में करने की बात आ रही है। जब हम इसको वश में करते तो यही है ब्रह्मचर्य का नियम, और इस नियम से ही आप माता जगदम्बा, माता सीता जिसको कहते हैं, उसकी उंगली पकड़कर हम भगवान को प्राप्त करते हैं, वो ले जाती है प्राप्त कराने के लिए। ये तंत्र है, एक माध्यम है, एक व्यवस्था है। तंत्र को लोग सिर्फ आजकल काला जादू के रूप में यूज करते हैं। तंत्र में भी है ना सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें सात्विक प्रक्रिया बहुत ही जबरदस्त होती है और वह सबका नेतृत्व करने वाली होती है। तो इस सात्विक प्रक्रिया को अगर हम एक्सेप्ट करें तो हम विश्व विजयी बन सकते हैं। कहते हैं जो खुद को जीत ले वो विश्व को जीत लेता है। इतनी गहरी बातें हैं। तो वह क्या होता है फिर उसमें हम देखते हैं, जो मकर ध्वज है, यानी मकर राशि का बात कर लें तो मकर राशि में भी 3 नक्षत्र होते हैं। उसमें से श्रवण नक्षत्र की अगर बात कर लें, यानी श्रवण नक्षत्र में एक विधान है कि आपको अपने परमात्मा का आरती करना है। तो आप देखेंगे कि जिनको अपना मूलाधार चक्र जागृत होता है, करना है, यानी जिनको अणिमा का सिद्धि प्राप्त करना है, उसे आरती में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। तो मंदिरों में जाएं, आरती में सम्मिलित हों, तो इससे आपका क्या होगा? मूलाधार चक्र जागृत होगा। योग में प्रक्रिया मैंने क्या बताया? अश्विनी मुद्रा। अच्छा, ये जब जागृत होता है
तो फिर आगे की ओर आप बढ़ सकते हैं। इसमें भी कई बातें हैं। कहते हैं मूलाधार चक्र जो है, यानी मूलाधार चक्र का क्षेत्र जो है वह अगर गौर से देखें तो शनि, राहु और केतु का वहाँ पर अगर विकृत हो गया तो वर्चस्व हो जाता है। तो वास्तव में वह पृथ्वी तत्व का क्षेत्र होता है, लेकिन जब वायु तत्व वहाँ बैलेंस बिगड़ जाता है तो क्या होता है कि आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति विचलित मन का हो जाता है, ऐसा व्यक्ति भयभीत रहने लगता है। मैंने एक अपने प्रचार में कहा है कि अगर आप अपने भय को खत्म करना चाहते हैं, अकारण भय, तो ऐसे भय को समाप्त करने के लिए सबसे पहले आपको मूलाधार चक्र को जागृत करना होगा। तो सबसे पहले उसमें क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं वो अकारण भय से डरते रहते हैं, उसे मृत्यु का डर सताता रहता है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसे मृत्यु का डर नहीं सताता है। तो ये है सबसे पहला स्टेप। आप इसमें जब बढ़ेंगे और आप इसको जब पाएंगे तो देखेंगे कि बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होते चली जा रही हैं। तो बातों को और आगे करते रहेंगे, विस्तार और है। ये सेकंड पार्ट था। आगे पार्ट के लिए तब तक इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री महाकाल दोस्तों।